नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का सेक्शन 4, जिसमें 4.2 द राइजिंग ऑफ द मून। इस चैप्टर का विद एक्सप्लेनेशन, बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो दोस्तों, 4.2 द राइजिंग ऑफ द मून। तो यहाँ पर ये जो है ना दोस्तों, ये एक नाटक का नाम है, जैसे कि एक एक्टिंग का नाम है, जैसे कि एक ड्रामा का नाम है ये द राइजिंग ऑफ द मून। होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि कोई भी फिल्म निकलती है जैसे कि फिर हेरा फेरी, तो उस मूवी का नाम क्या है? फिर हेरा फेरी। वैसे यहाँ पर इस एक्टिव यानी कि इस ड्रामा का नाम है द राइजिंग ऑफ द मून। यानी कि यहाँ पर लेडी ग्रेगोरी जो भी है, तो इन्होंने क्या नाम दिया है? द राइजिंग ऑफ द मून यहाँ पर नाम दिया है उस उनके एक्ट को। एंड ये राइटर है इस एक्ट की, यानी कि इस ड्रामा की। तो राइजिंग ऑफ द मून स्टार्ट करते ही चैप्टर को। तो यहाँ पर सीन है, सीन में क्या बोला गया है? साइड ऑफ क्वे, यानी कि यहाँ पर बहुत से ऐसा आंधार है, यानी कि यहाँ पर सीन बताया गया है। जैसे कि देखो, कोई भी ड्रामा होता है तो सीन क्या होता है? जैसे कि विजय, यानी कि आसमान गरज रहा है, आसमान गरज रहा है, जो कुछ भी होता है, या तो अंधार है या तो कई सारे मतलब ऐसा तूफान ही आते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पुलिस ए। तो यहाँ पर क्या है? पुलिसमैन बी, पुलिसमैन एक्स, ये दो कैरेक्टर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों पुलिसमैन है, एक पुलिसमैन बी है एंड एक पुलिसमैन एक्स है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा कुछ इसे रीड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सर्जेंट। तो सर्जेंट कौन है? ये पुलिसमैन ए और पुलिसमैन बी जो है ना, उनके पुलिस ऑफिसर सर्जेंट है, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर है। एंड इसी में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस है, जो कि है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके। तो मैन, ये जो मैन है ना दोस्तों, यानी कि ये एक जेल से भागा हुआ एक कैदी है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। एंड ये कैदी कौन है पता है क्या? इसका गुनाह क्या है? कि एक क्रांतिकारक है। एंड क्रांतिकारक को ब्रिटिश सरकार ने पकड़ के रखा है, ऐसा ही आप इसे यहाँ पर समझ लो। एंड यहाँ पर सर्जेंट, एंड सर्जेंट का आदेश है। एंड ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे पकड़ने को 100 पाउंड्स, यानी कि 100 पाउंड्स रकम रखी है, अगर जो भी इसे, यानी कि इस क्रांतिकारक, इसे जो जेल से भागा है ना मैन, इसे पकड़ता है। तो अभी ये जो मैन है ना, ये भाग के, इसने कपड़े धारण कर लिए, कपड़े पकड़ लिए हैं, दूसरों के कपड़े पहन लिए हैं। एंड ये क्या बोलता है? बैड सिंगर, यानी कि ब्लैड सिंगर, जिसे जो कि पोवाड़ा सिंगर बोल सकते हो इसे, यानी कि एक पोवाड़ा सिंगर है, ऐसा वो बता रहे हैं। यानी कि जो महाराजे, राजे महाराजे, इनकी ये गाता है, गा के सुनाता है, ऐसा है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पे सर्जेंट है, सर्जेंट यानी कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये सभी क्या कर रहे हैं? इनको पकड़ रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, मतलब इसे ढूंढ रहे हैं, इस मैन को ढूंढ रहे हैं। तो इनकी ड्यूटी है यहाँ पर कि जो यानी कि जो भी बाहर जाने का गेट, इसे समझ सकते हो आप। तो गेट पर इनकी ड्यूटी है। तो ये सर्जेंट जो है वो यहाँ पर रुकता है, यहाँ पर आके रुकता है, जहाँ पर ये पुलिसमैन ए बोला गया बी और एक्स जो भी है ना, ये दो पुलिसमैन वहाँ पर रुके। तो यहाँ पे सर्जेंट आते हैं, उसके हाथ में कई सारे पोस्टर्स है, और पोस्टर्स पे इस मैन, यानी कि जो क्रांतिकारक है, उसका नाम लिखा हुआ है। एंड इसकी मतलब इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे कि देखो, कोई भी क्रिमिनल होता है, वांटेड क्रिमिनल, तो उसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उसका नाम, पता, कैसा दिखता है, हुलिया बिलिया सब कुछ, उसके हाइट, डेप्थ, रंग बिंग सब कुछ लगाया जाता है, उसके कारनामे लगाए जाते हैं। एंड लोगों को बोला जाता है, इसको पकड़ने पे, इसका नाम बताने पे, ये कहा है बताने पे आपको इनाम मिलेगा। तो इनाम रखा गया है इसको पकड़ने के ऊपर, जो कि 100 पाउंड्स। एंड ये सर्जेंट जो है ना, ये पुलिस ऑफिसर एंड ये दो पुलिस इसे पकड़ रहे हैं। तो सर्जेंट के हाथ में जो पोस्टर्स है वो वहाँ पर चिपका रहा है, यानी कि चिपका तो आपको ये तो समझ रहा है कि वो चिपका रहा है भित्तों पे या तो दीवारों पे वो चिपका रहा है। एंड ये जो पुलिसमैन है ना, तो इन्होंने बोला कि अब सर हम चिपकाए क्या? तो यानी कि ये चिपकाने के लिए जा रहे हैं दीवारों के ऊपर। तो उन्होंने बोला जाओ तुम चिपका के आओ। तो ये सर्जेंट जो है वो वहीं पर रुकता है, ठीक है। एंड यहाँ उसी वक्त सर्जेंट रुकने के बाद वो दोनों पुलिस चले जाते हैं वहाँ पर चिपकाने के लिए। एंड उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगा देता है वो वहाँ, यानी कि पेट्रोलिंग जिस तरीके से होती है ना, ऐसा समझो कि वो पेट्रोलिंग के लिए उन्हें निकाल देता है। कौन? ये सर्जेंट, सर्जेंट यानी कि पुलिस ऑफिसर निकाल देता है। एंड यहाँ पर ये जो मैन है ना, ये मैन वहाँ पर आता है, यानी कि गेट है यार, सर्जेंट की ड्यूटी वहाँ पर है जा करके गेट से भागना होता है, यानी कि गेट से बाहर निकालने के लिए, जहाँ से गेट से बाहर निकलते हैं ना, मेन डोर, तो वहाँ पर सर्जेंट की ड्यूटी है। एंड सर्जेंट क्या करने वाला है कि जो भी यहाँ पर आएगा उससे पूछताछ करेगा, यानी और उसकी डिटेल निकालेगा। और अगर ये आदमी जो भी क्रांतिकारक भागा है उसे पकड़ने का काम कौन करेगा? ये सर्जेंट करेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी अभी वहाँ पर है। और बाकी के दो पुलिस वाले जो है वो पेट्रोलिंग के लिए गए हैं बाहर कहीं पर, समझ लो आप, ठीक है। तो उसी वक्त जब सर्जेंट वहां पर बैठा होता है, तो वहां पर आता है ये मैन, यानी कि जो क्रांतिकारक भागा है ना, उसने यानी कि हुलिया बदल लिया है सिर्फ, और वो वहां पर आता है और बाहर जाने की सोचता है। तभी जब वो जा रहा होता है, तो सर्जेंट उससे पूछता है कि मतलब सर्जेंट पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं एक पोवाड़ा गाने वाला बैड सिंगर हूँ, यानी कि समझ रहे होगे ना आप। तो यहाँ पर वो सिंगर है, ऐसा वो बता रहा है। तो जो सर्जेंट है वो बोलता है कि
मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा ना, ऐसे वैसे वाला कुछ सीन है। तो वो सर्जेंट बोलता है मुझे पास वाले गाँव के सभी लोग जानते हैं, अगर आपको यकीन नहीं तो आप किसी को भी बुला लो। तो सर्जेंट बोलता है लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तो मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि यहाँ से एक आदमी भागा है, यानी कि एक क्रांतिकारक भागा है जो कि कैदी था एंड वो भागा है। तो ये मैन बोलता है कि मैं एक सिंगर हूँ, मेरे जैसे मतलब हमारे जैसे गरीब लोगों को आप क्या मतलब हमारी रोजी रोटी का नुकसान हो रहा है, हमें जाने दो, हमारा पेट का क्या होगा, जैसे कि आप बोलते हैं ना, वैसे ही अमीर आदमी क्या सॉरी गरीब आदमी क्या करे, जान दे दे, इस तरीके से वो बोलता है, थोड़ा सा बेखाने की कोशिश करता है। लेकिन सर्जेंट बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ और मुझे उसको पकड़ना है। तो वो मैन जो होता है ना, वो बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि वो आदमी आप जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आदमी बहुत ही डेंजर है, वो एक ही मतलब एक ही झटके में, एक ही पत्थर में किसी को भी मार डाल सकता है, और वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, ऐसा भी बोल सकते हो, एंड वो क्रांतिकारक है, ऐसा वो मैन बताता है सर्जेंट को। तो सर्जेंट बोलता है रुको, तुम यही रुको और मुझे उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दो, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करो, वो कैसा है, वो कितना खतरनाक है, ऐसा सर्जेंट मैन से पूछता है। तो मैन सब कुछ बताता है, उन दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद और मैन जो बोलता है कि वो बोलता है कि मेरे आप तुम पोवाड़े सुनो, यानी कि जो होते हैं ना क्रांतिकारक जो गाते हैं, पोवाड़े बोल सकते हो इसे, शूरवीरों की गाता है, जो कि गाने के माध्यम से सुनाई जाती है, उसे पोवाड़ा कहा जाता है। तो बोलता है कि मुझे आप मैन बोलता है, वो जो ब्रिटिश क्रांतिकारक है, वो बोलता है कि पुलिस ऑफिसर को तुम अभी मेरे पोवाड़े सुनो प्लीज़। तो इतनी रिक्वेस्ट करता है तो सर्जेंट बोलता है चलो सुना ही दो। तो मैन जो होता है वो पोवाड़े सुनाता है, एंड पोवाड़े सुनाने के बाद वो सर्जेंट पूछता है अब तुम असलियत बताओ, तुम हो कौन। तो मैन बताता है कि मैं वही हूँ जो जिसे आप ढूंढ रहे हो, मैं वही इंसान हूँ जो जेल से भागा है, मैं वही कैदी हूँ ब्रो, मैं एक क्रांतिकारक हूँ। तो सर्जेंट बोलता है, उन दोनों में बातचीत होती है। तो बातचीत होने के बाद सर्जेंट बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 100 पाउंड का इनाम रखा गया है सरकार की तरफ से। तो देखो इतना 100 पाउंड का इनाम के ऊपर कौन छोड़ेगा, और ऊपर से उस पुलिस ऑफिसर के हाथ में भी लगा है। तो यहाँ पर उन दोनों की बातचीत चलती है। बातचीत होने के बाद जब वो पोवाड़ा सुनाता है वो मैन सर्जेंट को, तो सर्जेंट बोलता है मैं अगर यहाँ पर नौकरी पे नहीं होता, अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं भी तुम्हें शायद से तुम्हारे जैसा एक क्रांतिकारक होता, और मैं शायद से तुम्हारे जैसे ही पोवाड़े गा रहा होता। तो इन दोनों में आप ऐसा समझ सकते हो एक रिलेशन हो जाता है, एक दोस्ती हो जाती है, आपुलकी की दोस्ती हो जाती है। एंड उसी वक्त जब इनकी बातचीत चल रही होती है, तो वो मैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है आप मेरी मदद करोगे उस पुलिस ऑफिसर को, यानी कि मुझे छोड़ दोगे। तो मैन जो होता है वो बहुत ही मतलब वो क्रांतिकारक है, वो क्रांति कर रहा है, आप इसे समझ सकते हो ना, वो कैदी भी है। तो उसी वक्त वो पुलिस मैन जो गए थे पेट्रोलिंग पे, वो आते एंड उस सर्जेंट मतलब आते हैं, और ये आवाज़ सुनकर जो मैन होता है वो भागकर किसी चीज़ के पीछे, यानी कि आप उसे ये क्या बोलते हो ना, एक बीम के पीछे चुप जाता है। एंड चुपने के बाद वो जो पुलिस वाले आते हैं वो पूछते हैं सर्जेंट से कि आप यहाँ पर कोई आया था, या तो वो इंसान आया था, वो क्रांतिकारक आया था जो कि भागा था। तो सर्जेंट बोलता है नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया, यानी कि सर्जेंट ने उसकी मदद की, वो छुपा है पीछे, सब कुछ सुन रहा है। एंड यहाँ पर वो पुलिस वालों को बोलता है सर्जेंट पुलिस ऑफिसर की तुम जाओ, यहाँ पर मेरी ड्यूटी में यहाँ पर नज़र टिकाए बैठा हूँ, अगर कोई आता है तो मैं उसे पकड़ लूंगा, और कोई आता है तो मैं उससे पूछताछ करूंगा। तो वो सर्जेंट उनको ऑर्डर दे के वो पुलिस में दो पुलिसों को दूसरी जगह पर पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है। एंड यहीं पर जब वो मैन बाहर आता है तो उनको बोलता है मतलब थैंक यू, यहाँ पर बोला है कम बैक फ्रॉम दो स्टेप्स, तो यहाँ पर है तो बोलता है कि गुड नाइट, यानी कि उसको बोलता है, सर्जेंट को बोलता है गुड नाइट को डियर कॉमरेड, यानी कि ऐसा बोलता है वो मैन सर्जेंट को। एंड यहाँ पर दोस्तों यहीं पर ये जो एक्ट है ना वो ख़त्म होता, मतलब नहीं सॉरी एक स्टेप बताना भूल गया। तो यहाँ पर ये होने के बाद है ना, वो जो मैन होता है यानी कि पुलिस ऑफिसर, वो टेम्पलेट को पढ़ता है, यानी कि जो टेम्पलेट उसके हाथ में थे ना जो कि उसने चिपकाए थे, तो वो रीड करता है, उसके ऊपर 100 पाउंड का इनाम, तो वो रीड करते हैं 100 पाउंड का इनाम। एंड ये रीड करने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि मैं वो अपने आप में ही बोलता है क्या मैं इतना अक्लमंद हूँ कि मुझे कोई बुद्धू बना के चला गया, ऐसा वो सोचता है कि मैं इतना अक्लमंद हूँ। लेकिन एक हिसाब से उसने जो किया वो भी सही था कि क्रांतिकारक को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये स्टोरी जो भी है, ये ड्रामा जो भी है, वो आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे पर्दा गिरता है एंड ये जो ड्रामा है वो खत्म होता है। होप मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आ गया हो ये ड्रामा तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे, जो भी आपका डाउट हो उसका आंसर आपको हम देंगे।
एंड अगर आपको फिर भी मतलब कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी masterweb23 आपको नीचे दिख ही रहा होगा। वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैंने बहुत समराइज करके आपको बहुत अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगली वाली वीडियो में मैं आपको इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सप्लेन करूंगा। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर एग्जैक्ट में मिल जाएंगे। होप आपको पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना, वीडियो को लाइक कर भी देना।